हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एसटी मिश्रा पोखरा व्लॉग्स में आपका ढेर सारा दिल से वेलकम है फ्रेंड्स। और मॉर्निंग का ही टाइम है। आज है नवरात्र का पहला दिन, तो मैं वही बस तैयारी में लगी हुई हूँ। तो फिर झाड़ू पोछा वो है मैंने सुबह ही उठ के जल्दी से कर लिया था। आज बहुत ही जल्दी उठी थी क्योंकि बहुत सारे काम करने थे। मतलब काम तो वही है, लेकिन हमें पूजा पाठ करनी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं जल्दी उठी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मतलब जो चौक पूरते हैं, यहाँ पे मुझे माता रानी की चौकी लगानी है। तो उससे पहले हम चौकी लगाने से पहले फ्रेंड्स इस तरीके से चौक पूर लेंगे। मुझे ज़्यादा अच्छे से तो पूरना नहीं आता है, लेकिन जैसा भी आता है वैसा मैं कर लेती हूँ, अपना काम चल जाता है फ्रेंड्स, ये है। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपना चौक पूर लिया है। तो फ्रेंड्स कौन कौन मतलब सबका अलग अलग अपना रीति रिवाज होता है, कौन कैसे करता है कैसे नहीं करता है। तो फ्रेंड्स फटाफट चौक पूर लेते हैं पहले नंबर। सो फ्रेंड चौक हमने अपना पूर लिया था। तो इसके बाद हमारा नंबर आता है इस तरीके से हमारे यहाँ पे थप्पे लगाए जाते हैं। जैसे कि 9 दिन के नवरात्र होते हैं, तो उसी तरीके से फ्रेंड्स 9 थप्पे हमारे मतलब हमारे साइड मेरे ख्याल से हर जगह ही लगाए जाते होंगे। और लेकिन इसका जो थप्पा लगाने का कलर है फ्रेंड्स डार्क था, लेकिन इसमें बहुत ही हल्का कलर आ रहा है। पता नहीं क्यों अच्छे से सेट नहीं हो पाया कैमरा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब थप्पा भी हमारे लग चुके थे। तो यहाँ पे ये मैंने चौकी ले ली है, जो कि मैंने सुबह अच्छे से गीले कपड़े से इसको अच्छे से साफ़ कर दिया था, लेकिन फिर भी एक बार मैं इस तरीके से हैंकी से और साफ़ कर दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं माता रानी को आज बैठाने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक मैंने लाल कलर का कपड़ा बिछा दिया है फ्रेंड्स, और अब करेंगे माता रानी को स्थापित इसी पे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे माता रानी हमारी बैठ चुकी हैं। तो देखो हैप्पी भी हमारी फास्ट हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से ये भी देख रही हैं कि मम्मा कैसे पूजा कर रही हैं। हर चीज़ उनको मतलब सीखनी है, हर चीज़ मैं सिखाती हूँ उसको। सो फिर बच्चों को भी आना चाहिए, मतलब कैसे क्या होता है, कैसे पूजा होती है, कैसे नहीं होती है ना। हर चीज़ बच्चों को भी सीखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ें भी सिखानी चाहिए। पूजा पाठ तो मतलब ज़रूर से ही ज़रूर सिखाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो फ्रेंड्स वैसे काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब विधि विधान से तो मेरा भी कुछ पता नहीं है, मुझे आती है कि नहीं आती है, लेकिन जैसी भी आती है कोशिश करती हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से हो। और जैसी मेरी सासू माँ करती आई हैं वैसे ही कोशिश करती हूँ। लेकिन ये फ्रेंड्स जो सासू माँ थी मेरी, वो मतलब नारियल रखती थी, लेकिन मैंने इनसे नारियल बोला, वो गरी का गोला ही लेके आ गए। तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने कलावा मतलब वगैरह अच्छे से वो कर दिया है, लपेट दिया है, और इसको हमने मतलब कलश पे रख दिया इस तरीके से। और फ्रेंड्स यहाँ पे इस तसले मैंने मिट्टी रख ली है, और इसमें मैं बोऊंगी जवारे। और जिस दिन फ्रेंड्स मतलब स्थापना करने का दिन होता है, बहुत ही मतलब टाइम ज़्यादा ओवर हो जाता है पूजा पाठ का। एक तो तैयारी लगाने में काफ़ी टाइम लगता है, कहीं कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि मिलती नहीं है, ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लग जाता है उन्हें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मतलब जो मिट्टी है काफ़ी, उसके जो मतलब मिट्टी में डीले वगैरह काफ़ी मोटे मोटे टाइप में थे, तो वो मैं हटा रही थी, क्योंकि जितनी महीन मिट्टी रहेगी उतने ही अच्छे हमारे जवारे मतलब इसमें होने वाले हैं। और मोटे मोटे जो डीले टाइप में होंगे उसको हमें हटा देना है। और फ्रेंड्स आसपास में आप लोग देख ही सकते हो कितनी सारी पन्नियाँ मैंने रखी हुई हैं, क्योंकि किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सुहाग का सामान चढ़ाऊँगी, क्योंकि ये जो सुहाग का मैं सामान चढ़ाती हूँ किसी को नहीं देती हूँ, ये मैं खुद ही अपना यूज करती हूँ। मैं खुद मतलब बिंदी वगैरह लगाती हूँ, जो पैसे चढ़ाती हूँ वो मैं कन्या को दे देती हूँ। सो फ्रेंड जिस तरीके से हम माता रानी को प्रसाद चढ़ाते हैं, वो ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में, तो बस वही मतलब उसी के रूप में मुझे ये प्रसाद मिलता है जो सुहाग का सामान होता है। मैं वो अपना सारा यूज करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है माता रानी का चढ़ा हुआ। फिर मैं मतलब ये कंगन वगैरह पहनती हूँ। अब की बार चूड़ियाँ नहीं थी, तो मैंने कंगन ही खरीद लिए थे, और कंगन ही मैं पहनूंगी नवरात्र होने के बाद। यही कंगन मैं अपने हाथों में डालने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अब मैं निकाल रही हूँ जो मुझे मतलब हवन वगैरह की तैयारी भी करनी है। और सो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे कि एक मिट्टी का गोल गोल रखा है, जिसमें मैं हवन करने वाली हूँ। वैसे मेरे पास पीतल का है हवन कुंड, लेकिन मैं इसी में करूँगी मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी का काफ़ी शुभ माना जाता है। और ये मेरी सासू माँ ने बना के मुझे दिया था, तो बहुत ही संभाल के मैं रखूँगी इसको, जब तक मतलब कोशिश
यही है कि जब तक मैं रहूं तब तक ये जो सासू माँ ने मुझे दिया है हवन करने वाला, उसको भी मैं संभाल के रखूं अच्छे से। तो फ्रेंड्स बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। जो मैंने पीतल का लिया था वो काफ़ी छोटा था, तो मतलब उसमें इतने अच्छे से आसानी से हवन करते नहीं बनता था। ये बहुत ही बड़ा है, काफ़ी आसानी से हवन कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आरती वगैरह करेंगे। मैं पूजा भी करती जा रही थी, मम्मी की याद भी करती जा रही, क्योंकि इस दिन हमारी मम्मी थी फ्रेंड्स और सारा कुछ बताती थी कि ऐसे से ऐसा करना है, ऐसे से ये करना है। अब कोई बताने वाला नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मैं इतना मतलब दिमाग में नहीं रखती थी, भूल जाती थी। और बार बार मैं मम्मी से ही हर साल पूछती थी कि मम्मी क्या करना है क्या करना है। तो वो कभी कभी डांटने भी लगती थी कि तुम कितना पूछती हो। और मेरी शादी के 10 साल हो गए, 10 साल में मैं सच में भूल भी जाती हूँ। लेकिन आज मुझे इतनी याद आ रही थी, काफ़ी रोना आ रहा था और करती भी जा रही थी, याद भी करती जा रही थी। लेकिन बस ध्यान में रखते हुए मैं पूरी कोशिश कर रही थी, जैसे बताती थी मम्मी वैसे ही मैं पूरा मतलब उनके तरीके से ही पूरी कोशिश करूं पूजा करने की। सो फ्रेंड्स वहाँ पे मैं हवन कर रही हूँ, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैं जो पूजा कर रही हूँ वो लेफ़्ट हैंड से कर रही हूँ, लेकिन फ्रेंड्स ये कैमरा है वो पता नहीं मतलब वो गलत दिख रहा है, लेकिन मैं राइट हैंड से ही पूजा पाठ करती हूँ और मतलब हर काम मेरा राइट हैंड से ही होता है। बेटी का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही पावन नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता, सुनी को माता सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाजे बचाने वाली, ऐसी दयालु मैया भारती ओ मैया, हम सब उतारे माँ की आरती। सो फ्रेंड आरती वगैरह हमारी हो गई थी, तो देखो हमारा ध्यान की सारी मैंने पूजा कर ली। जब हमें याद आया कि फूल तो मैंने माता रानी को चढ़ाई नहीं है, तो सबसे लास्ट में मैंने फूल चढ़ा दिए। कोई बात नहीं है, चढ़ा दिए, याद आ गया। प्लेट पीछे रखी थी तो बिल्कुल नज़र ही नहीं पड़ी, इस वजह से भूल गई थी मैं। तो माता रानी माफ़ करना मुझे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर, क्योंकि मैं मॉर्निंग में चाय के साथ में मखाना और दाना फ्राई कर चुकी थी। सो फ्रेंड्स मतलब इनको जाना है, क्योंकि इनका टाइमिंग नहीं है कोई कि ये कितने बजे शाम को आते हैं। कभी 4 हो जाता है, कभी 5, कभी 6, है ना। जैसे ही काम फ्री होता है वैसे ही वो आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कहा चलो बना देते हैं खीर, क्योंकि शाम तक ही आएंगे। और मैं बहुत कम मीठा खाती हूँ, मुझे मतलब जब मैं फास्ट रहती हूँ तो मीठे से बहुत दूर रहती हूँ, क्योंकि मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। नमक का चाहे जितना भी दे दो मैं कभी नहीं थकती हूँ, लेकिन मीठा खाना मेरे बस की बात नहीं है। मीठे से मैं बहुत दूरी बनाती हूँ फ्रेंड्स, मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा, बहुत ही कम खाती हूँ। ऐसा नहीं खाती नहीं हूँ, लेकिन बहुत कम खाती हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स हो गई थी इवनिंग के बज चुके थे 5:30, और मैं यहाँ पे मैंने आलू बॉयल किए थे, तो उसी को मुझे छीलना है। और यहाँ पे हैप्पी बैठी हैं, तो मैं हैप्पी से बातें कर रही हूँ। और फ्रेंड्स आज मंगल है, तो मुझे पापा को पूए भी बनाने हैं, तभी मैंने कहा चलो भाई काम में लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, आज मेरे पतिदेव व्रत थे, इतने दिन बाद तो उन्होंने व्रत रखा था अपना। और मतलब जब वो गए थे तो बोले मुझे एक बार कॉल करके बता देना, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे मतलब काफ़ी लोग जो आते हैं अपना काम करवाने के लिए, कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाता है, कोई कुछ लेके आ जाता है, तो मतलब ऐसे खाते रहते हैं तो माइंड से निकल जाता है। तो इन्होंने कहा हमें बता देना, मैंने कहा ओके मैं बता दूंगी, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गई बताने में। मैंने कहा देखते हैं पूछते हैं। 2:30 बजे मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा कि मतलब जैसे ही मैंने कॉल की इतनी लंबी से, तो उन्होंने डकार लगाई जैसे ही मैं मतलब कॉल उठाई। मैंने कहा क्या खा लिया तुमने? बोले कुछ नहीं, सिर्फ एक चाय पी थी। तो मैंने कहा चलो चाय तो व्रत में पी लेते हैं। बोले व्रत? बोले मैंने तो चाय के साथ समोसे भी खा लिए। मैंने कहा लो तुमने जानबूझ के खाए हैं ना, वैसे भी तुम नहीं रहते हो और मतलब तुमने समोसे खा लिए। तो बोले नहीं कसम खा के कहता हूँ धोखे से खा लिए, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। तो बोले सुबह मॉर्निंग में 11 बजे के करीबन कोई आया होगा, तो फ्रेंड्स उसने भी मतलब कुछ कहा होगा कि चलो भाई तुमको ये खिला देते हैं। तो इन्होंने कहा, मैंने उससे मना कर दिया था कि नहीं भाई आज मेरा फास्ट है, कुछ नहीं खाने वाला हूँ मैं। लेकिन फिर मैं भूल गया, वो 2:30 के करीबन वो भूल गए कि मेरा आज व्रत है। जब मैंने उन्हें कॉल किया तब बताया, तब वो ही कर रहे थे कि अरे यार मेरा टूट गया तो टूट गया, अब क्या कर सकते हैं। मैंने कहा चलो कोई नहीं है, बेटी है, वाइफ है, उसका फल आधा मिल जाएगा।
सो फ्रेंड्स, वीडियो का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक करना। तो सभी फ्रेंड्स को जय माता दी।